टोल टैक्स पर अगर जानकारी लोगे तो पता लगेगा कि राकेश टिकैत का हफ्ता अपना अलग है। अगर शुगर मिल में जाओगे तो जानकारी मिलेगी कि इन्होंने अपने आदमी अलग रखे हुए हैं, जो ना नौकरी करते हैं ना कुछ करते हैं, इनके पीछे धरने पर बैठते हैं। वास्तविक किसान कोई नहीं है और छोटा किसान इस भारत का 80% है। अगर वो धरने पर बैठ जाएगा तो उनके बच्चों के हाथ में कटोरे आ जाएंगे। वो सब अपने खेत में है और सब जान रहे हैं कौन ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है। देश की सरकार में मिठा बेचने वाले कट्टा बेचने लग गए थे, समझ गए? तो आज वापस मिठाई बेचना पड़ रहा भाई। सब घर पे बेरोजगार पड़े कट्टे वाले, गुड़ ही बिकेगा अब। मुजफ्फरनगर में ये गृह क्षेत्र है राकेश टिकैत का। कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिम में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला राकेश टिकैत का। अभी वो 26 जनवरी भी याद दिला रहे। आपको क्या लगता है राकेश टिकैत का क्या प्रभाव है, क्या है? मुजफ्फरनगर में कहूँ तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। मुजफ्फरनगर के अगर सर्वमान्य नेता रहे तो इनके पिताजी रहे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी। और मेरे याद है कि मोदी सरकार जी जब ये बिल लेकर आई थी तो सबसे पहला स्टेटमेंट राकेश टिकैत का ये आया था कि आज मोदी सरकार ने मेरे स्वर्गीय पिताजी की इच्छा पूरी कर दी। उन्होंने लड्डू बांटे थे, उनका अखबार में स्टेटमेंट भी है और मीडिया में भी उनका इंटरव्यू हुआ था और बड़ी खुशी जाहिर की। मैं नहीं समझता किन कारणों से फिर वो तीनों बिलों के विरोध में चले गए। और विरोध में ही नहीं चले गए, ये किसी चीज़ की बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जनता से माफ़ी मांगते हुए, यानी कि जब वो टीवी पर अपना स्टेटमेंट दे रहे थे तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा व्यक्ति और क्या बोल रहा है कि मेरी तपस्या और दिए का प्रकाश भी लोग नहीं पहचान पा रहे। बिल को वापस लेते हैं, उसके बावजूद धरने पर बैठना तो ये कुछ समस्या पर है। वो कह रहे 26 जनवरी दूर नहीं है, आजकल 26 जनवरी भी वो पहले से धमकी देते हुए आए हैं, झूठ बोलते हैं और मुझे लगता है कि झूठ बोलना आजकल प्रचार का सबसे अच्छा साधन है। मुजफ्फरनगर में तो वो चुनाव लड़ चुके, विधानसभा का चुनाव लड़े थे 6500 मत प्राप्त हुए थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे 9000 मत प्राप्त हुए थे। कोई बहुत लोग उनके पीछे पहले भी नहीं थे। हम जानते हैं कि हम कितने दुखी हैं। यहाँ पर रैली करते हैं, 20 लाख संख्या बताते हैं, आप उस फील्ड का निरीक्षण कर लें, 20,000 से ऊपर उस फील्ड में नहीं आ सकते, तो 20 लाख की रैली वो बड़े वाले झूठे हैं। राकेश टिकैत कोई उनसे पूछने वाला हो, वो भी तो एक किसान है। एक किसान 1 साल तक धरने पर रहेगा, उसकी खेती का काम कौन करेगा? और वो तो यूनियन के नेता भी हैं, तो वो खेती कैसे करा रहे हैं ये फार्मूला दूसरे किसानों को समझा दें। जब उन्होंने प्रारंभ किया था आंदोलन तब उनकी क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, इतना पैसे का आवागमन कैसे है? आप अगर आए होंगे तो टोल टैक्स आए होंगे। टोल टैक्स पर अगर जानकारी लोगे तो पता लगेगा कि राकेश टिकैत का हफ्ता अपना अलग है। अगर शुगर मिल में जाओगे तो जानकारी मिलेगी कि इन्होंने अपने आदमी अलग रखे हुए हैं, जो ना नौकरी करते हैं ना कुछ करते हैं, इनके पीछे धरने पर बैठते हैं। वास्तविक किसान कोई नहीं है और छोटा किसान इस भारत का 80% है। अगर वो धरने पर बैठ जाएगा तो उनके बच्चों के हाथ में कटोरे आ जाएंगे। वो सब अपने खेत में है और सब जान रहे हैं कौन ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है। अगर ये जो उखाड़ने की बात चल रही है, राकेश टिकैत कह रहे इस बार बक्कल उखाड़ देंगे, सरकार आनी वानी है नहीं योगी की, लोग गुस्सा है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो विपक्ष को इकट्ठा कर सर्वमान्य नेता बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। बक्कल की तो बहुत दूर की बात है। वो जिस विधानसभा में है आज वहीं भाजपा का विधायक है, भाजपा का सांसद है। तो अच्छा, क्या नाम भैया, आपका क्या नाम है? कुलविंदर सिंह। कुलविंदर जी इधर आइए थोड़ा सा आगे जी। कुलविंदर जी बताया जा रहा है सिख जो कम्युनिटी है बहुत नाराज है, भाजपा से नाराजगी है? नहीं, भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है भाई। भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है। वो कुछ ऐसे हैं जो पंजाब का इलाका है, उसमें पहले भी भाजपा का कुछ नहीं उठता था और इसी वजह से भाजपा से वहाँ नाराजगी है। अच्छा। कोई ऐसी नाराजगी आम जो प्रदेश है उसमें कोई सिख नाराज नहीं है भाजपा से। अच्छा। वो भाजपा से समर्थन करता है। भाजपा से क्यों मतलब भाजपा क्यों? मुजफ्फरनगर या यूपी में क्यों भाजपा का? भाई भाजपा हमें इसके लिए, हमें तो यहाँ से माहौल अच्छा चाहिए, वो भाजपा दे रही है। भाई खाना कमाना तो सब नहीं है, महंगाई कोई कुछ नहीं होती। क्या माहौल दे दिया? महंगाई से आराम से रहते हैं, चाहे 8-11 बजे तक जाएँ क्या 12 बजे तक जाएँ, ये कोई नहीं। पहले एक डर का माहौल था, अच्छा, अब वो डर का माहौल नहीं है। कैसा डर होता था? डर होता था कि हमारे पास पैसा है, कोई छीन ना ले, कोई लूट खसोट ना हो। अब वो माहौल बिल्कुल खत्म है। मतलब कौन क्या करता था लूट खसोट जो आप बता रहे हैं? जैसे बदमाश
तो पहले की सरकार के बदमाशों के कार्यकर्ता थे क्या? हाँ, जो भी हो सकता है तो उन्हें मालूम होगा। अच्छा, हमारे पास तो ये पता, अब शांति है। अब बहुत शांति है, अब शांति है। बहुत मगर शांति जिस है। तरीके से भैया आप लोग मोदी योगी इतना महंगाई कर दिए हैं, हाँ? उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता? अजय हमारे पे उससे हमें तो कमाना है, ग्राहक से ग्राहक वाले पे इतना बिजली फ्री दे रहे हैं, सब फ्री दे रहे हैं, आप लोग अच्छा वो नहीं है। उससे फ्री के से क्या जरूरत है, कमा काहे के लिए है? हाँ। वो हमें देंगे, हम दूसरे को देंगे, वो दूसरा कमावेगा। राकेश टिकैत के बारे में क्या ख्याल है? अजी राकेश टिकैत अपना अपना गुण गा रहा है, वो उस अपनी वो चलानी है, अपना भेड़ बढ़ाना। सरकार के अकल ठिकाने लगाने की बात कर रहे हो। अजी वो तो पब्लिक वो केले टिकट में थोड़ा देर में लगाओगे अकल ठिकाने, जनता की वो लगाओगी ठिकाने। तो जो कोई लगाने वाला जनता के सामने केले टिकैत ही क्या कर लेंगे? टिकैत क्या कर लेंगे? क्या जनता भी तो है ना, जनता टिकैत को ठिकाने लगा देंगे? बेकार आदमी है टिकैत। 8 बीघे का किसान था, आज 75 बीघे लोगों से इकट्ठी करके 250 बीघे इकट्ठी करके आज बना बैठा टिकैत। इसके बाप के जब मुलायम सिंह ने चुत्तर छेद दिए थे, सरेआम चुत्तर छेदते थे लखनऊ में। जब क्या था, जब पैसे मांगने गया था मुलायम इसका बाप, बेकार आदमी, सारे किसान इसके पीछे लगे हुए बावले हुए पड़े। बक्कल उखाड़ देंगे योगी। अरे कुछ नहीं उखड़ने का, यही आज लट पिलेगा इन पर। देख लियो, जिस दिन बिल सरकार ने पास कर दिया, बिल ले लिया लोकसभा में, संसद में और राज्यसभा में पास हो ही गया, इनकी गांड छितेगी अब। सही बात कह रहा हूँ मैं। चाचा रुक तो जाओ। अरे हाँ, क्या भैया, क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम आकाश है। इधर आ जाइए आकाश जी जी जी। आकाश जी, जैसे ये सब चर्चा चल रही थी, टिकैत वाली चर्चा चल रही थी, युवा को भी इस समय सब लगे हुए हैं कि युवा, मुजफ्फरनगर का युवा क्या सोचता है? मुजफ्फरनगर का युवा एक्चुअली में देखो चाहता है सुरक्षा, वो किसी आताताई का शासन चाहता नहीं है। हमारी माँ बहन बेटियाँ, देश में 50% आबादी औरतों की है, हम यहाँ सब पुरुष हैं, आपको एक भी महिला नहीं दिखेगी। लेकिन अगर सुरक्षा की बात है तो महिला की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू की हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। महिलाओं को सशक्तिकरण जो सरकार देगी वही सरकार आनी चाहिए। बाजार में तो ये आदमी लोग, गांधी दे रही है 40% का रिजर्वेशन, स्कूटी भाई साहब वो अपने आप को ही दे ले, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, DLF के सारे काम में उसका पति रंगे हाथों पकड़ा गया है। ठीक है, और बात यह है प्रियंका गांधी कुछ नहीं करने वाली है, अगर करेगी तो भाजपा सरकार ही करेगी। और भाजपा सरकार सशक्त है, महिलाओं के लिए काम कर रही है। सड़क पे खुलेआम किसी भी टाइम कोई भी लड़की कहीं भी जा सकती है। तो पहले क्या होता था, वो तो कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं हम सुशासन बाबू थे, सुशासन चलाते। अरे तुम छोड़ दो ना यार अखिलेश की। अखिलेश के काल में इतना बड़ा दंगा हुआ, उसका दंश आज तक हिंदू मुसलमान एक नहीं साथ बैठ पा रहे यहाँ पे। साले उससे पहले साथ बैठ के साथ खाते थे। अगर वो सही एक्शन ले लेता, दोषियों पे कार्रवाई कर देता, तो आज ये नौबत ना आती। प्रदेश में कोई भी नौबत ऐसी नहीं थी। भाई समाजवादी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। ठीक है, तो सरकार आएगी योगी जी की, योगी ही रिपीट होंगे। और जनता की डीप डिमांड है योगी है। और समाजवाद क्यों नहीं आना चाहिए? दंगा कराती है। दंगा नहीं कराती है, वो पक्षधर है, पक्षधर है। अगर आज की गवर्नमेंट है, देखो हिंदू, मुझे ये बता दो 2013 में किसके साथ ज्यादती हुई? यहाँ मोमडन भाई खड़े, वो कहेंगे मोमडन के साथ हुई। हाँ हुई। आप मुझे 17 से 22 में बता दो कितना मोमडन के साथ दिक्कत हुई। देखो एक हा हुआ भूत पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर चल रहा है, महंगाई है तो हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबर है। न्याय चल रहा है, हिंदू मुसलमान के लिए बराबर चल रहा। यहाँ किसी के साथ दोगलेपंथी नहीं चल रही, सबके लिए बराबर हो रहा। और अगर महंगाई है तो सिर्फ तेल महंगा नहीं है, सिर्फ चावल महंगे नहीं है, तनख्वाही भी लोगों की बढ़ रही है, वो कमा भी उस हिसाब से रहे। ठीक है, उसे कोई नहीं बताने का। फ्री से क्या दिक्कत है? जैसे सपा कह रही है हम फ्री में सारी चीजें देंगे, वो फ्री में क्या परेशानी है? फ्री में लीजिए ना। मैं इस बात पे मैं यही कहूँगा कि देखो मुफ्तखोरी की आदत, एक स्वाभिमान राष्ट्रवादी देश जिसका बच्चा बच्चा चाहता है कि वो उस देश के नाम पे शहीद हो जाए, उस नस्ल को तुम मुफ्तखोरी की आदत लगाना चाहते हो। कल को तुम ये कहोगे अगले चुनाव में कि मैं चरस गांजा बांट दूंगा, नशे की आदत लगा दोगे। अब तक तो तुम दारू की बोतलें बांटते आए हो, कल को तुम नशा बांटोगे और इन पीढ़ियों का नाश करोगे। अबे तुम इन्हें बताओ, सिखाओ कि करोड़ 2 करोड़ के पैकेज पे कैसे जाया जाएगा। मैं ये नहीं कहेंगे कि मुफ्त शिक्षा कर दूंगा, मुफ्त में बिजली कर दूंगा, मुफ्त में पानी कर दूंगा। गरीब का बच्चा पढ़ ना जाए, वो कुछ बन ना जाए, दलित का बच्चा कामयाब ना हो जाए, और सबसे बड़ी बात मुसलमान का बच्चा तो पढ़ ही ना जाए। अगर मुसलमान के बच्चे में अकल आ गई तो वो सपा को वोट नहीं करने वाला भाई साहब। समझ गए? तो इसलिए इन्होंने बांट रखा है। बांटने के बाद इतना इन्होंने बांट इतना रखा है कि ये समय समय पर
हर एक को छेड़ लेते हैं, बस इतना है। आज तुम्हारा मौका है, कल मेरा मौका है, ये नहीं चलने वाला। सबका साथ, सबका विकास चलेगा और सबके लिए जो एक समान कानून रहे, वही हमारी मांग है। जो अभी माहौल बना हुआ है, राकेश टिकैत बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश के। ये फ्लॉप घोषित हो चुका है, इसमें कोई दम नहीं है। और इसमें भी मोदी ने इनकी सारी बात मान ली, फिर किस बात का झगड़ा रह गया। अब ये तो दुकानदारी चलाने वाली बात है कि पैसे कैसे कमाने, यही आज तक ये कमाते आए, लेकिन आगे जनता सब समझ गई। अब इनके बहकाव में कोई आने वाला नहीं। लखनऊ में इन्होंने रैली करके देख ली, क्या एक आदमी गए, तो यही बात है। अभी 26 जनवरी भी याद दिलाने की बात, कोई जरूरत 26 जनवरी दोबारा कुछ 4 लाख ट्रैक्टर। ये तो गिद्दड़ धमकी है कि पैकेज वैकेज और कहीं से मिल जा, बाकी ये तो फेल हो चुके हैं। और देखो जी, यहाँ सीधी भाजपा के अलावा और ये मोदी के खिलाफ बोल रहे, एक दूसरा नेता ऐसा बता दो कि मोदी की जगह कौन लेगा, किसे उठना हो। तो योगी का है ना, नहीं, योगी की जगह ही कौन लेगा? अखिलेश ले रहे हैं। नहीं ले रहा है, कहीं नहीं, अखिलेश की जगह कहीं आसपास भी नहीं है वो। ये कोई अल्टा पलटा नहीं चल रहा है यहाँ पे। जितनी सीट पहले भाजपा की आई थी उससे बढ़ के आनी, ये पता लग जाएगा। बढ़ के आ रही है, बढ़ के। जी साहब अखिलेश को बोल रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं युवाओं के लिए जितना हमने किया है शायद ही कोई कर सकेगा। उनके सपा वाले सब कहते हैं हम विकास पुरुष हैं अखिलेश यादव। क्या विकास करा पहले? हाँ, पहले क्या विकास करा? क्या नहीं किया जाता है? कुछ विकास नहीं करा। बताओ कोई चीज, तुम बताओ क्या विकास करा। और इसने क्या विकास नहीं करा योगी ने? क्या फर्क आज देखते हैं? ये सबसे बड़ी सुरक्षा, जैसे भाई जी ने बताया था अभी, सुरक्षा के नाम पे आज तक इतना बड़ा काम अभी तक यूपी में नहीं हुआ जैसा प्रशासन योगी ने चलाया। अच्छा, ये सुरक्षा नहीं दे पाते थे? नहीं दे पाते तो कह रहे थे, थे ये शासन गुंडागर्दी कराते थे, क्या क्योंकि आते जाती लड़कियों को छेड़ना, मारपीट करना, अवैध कब्जे करना, यो काम था सपा का। तो मुजफ्फरनगर में एक कांड हुआ था, हाईवे पे लड़कियों का रेप हुआ था और मुजफ्फरनगर का इतना नाम खराब हुआ था ना सपा सरकार में। कलंक है वो मुजफ्फरनगर पे, लेकिन लोग भूल जाते हैं, लोग भूल गए। हाँ, हुआ तो नहीं 7 साल में। और भाई मुझे ये बता दो कि ये इतना बड़ा सपा जो मुस्लिमों को साथ लेके चलने का काम करती है, शपथ हुई थी, शपथ पे योगी जी के पास, मोदी जी के पास मुलायम सिंह ने कुछ कान में कहा था। अगर मुसलमानों का इतना ही साथ देना था, कान में कहता भाई आजम खान बेकसूर है, क्यों नहीं कही? अखिलेश तो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं ना, वोट चाहिए मुसलमान की। भाई मुसलमान है आलू, किसी भी सब्जी में घेर लो, ठीक है, लेकिन भाजपा जो है ना इस टाइम भिंडी है, उसमें आलू नहीं गिरने के। इसलिए एक साथ आना ही पड़ेगा, इन्हें भी सोचना समझना पड़ेगा। बस मेरा बात तो यही है कहने की। मुसलमान आलू है, हाँ, किसी भी सब्जी में घेर लो, वही रंध जाती पे ट्राई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मोमडन भी समझ रहा है, मोमडन भी समझ रहा है। अब मोमडन अब ये समझ रहा है कि उसके बच्चों को एक सुशासन चाहिए, उनके बच्चों को गुंडा ना बनाए ऐसा शासन चाहिए, पढ़ाई लिखाई दे ऐसा शासन चाहिए। मैं बस अपनी बात को यहीं विराम दूं। कुछ नहीं कहूँगा, किसान परिवार से हूँ। यहाँ बिजली के एक सप्ताह तय थे कि इस सप्ताह बिजली आएगी, अगले सप्ताह नहीं आएगी। और जब खेत में काम करते थे और जनरेटर से तेल फूकता था तो वो किसानों का खून फूकता था। वो और आज जो 24 घंटे बिजली है, आप किसी व्यापारी से बात कर देखो, किसी घर से बात करके देखो, किसानों से देखो, अब उसे रात को 2 बजे भागना नहीं पड़ता कि पानी चलाने के लिए जाना है। तो सबसे बड़ी तो बात ये है, अब लाइट आती है, अब लाइट भी आती है। अब आपको यहाँ से दिल्ली जाना हो तो घड़ी में देखकर 2.5 घंटे लगते हैं, 6 घंटे नहीं लगते। अब सहारनपुर जाना हो तो 60 मिनट में सहारनपुर है। अब हरिद्वार घड़ी में देखकर 80 मिनट में है, 6-6, 7-7 घंटे नहीं है। अगर आपको कुछ और भी बात ना बताऊं तो बस एक छोटी सी बात बता दूं कि मुजफ्फरनगर जैसा जनपद जो गुड़ के नाम से मशहूर था, आज उसका गुड़ दुनिया में बिक रहा है। दोबारा से वैभव लौटा दिया है। नहीं तो लोग हमें क्राइम कैपिटल बोलते थे, वो अखिलेश की सरकार थी। यहाँ ऐसे भी महीने गए हैं कि 1 महीने में कोई FIR दर्ज नहीं हुई। और हर जन सामान्य व्यक्ति अगर इस बात को कह रहा है ना क्राइम नहीं है, तो ये सत्यता है। अखिलेश की बात करेंगे तो हर दिन गुंडागर्दी थी, हर दिन कोई नया झगड़ा था, उसी के बलबूते पे सरकार बनती थी। अखिलेश की सरकार में मिठा बेचने वाले कट्टा बेचने लग गए थे, समझ गए? तो आज वापस मिठाई बेचना पड़ रहा भाई। सब घर पे बेरोजगार पड़े कट्टे वाले, गुड़ ही बिकेगा अब।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इतना जबरदस्त चल रहा है, अब कोई यूपी को जानने लगा। नहीं, यूपी का मतलब बड़ा पिछड़ा हुआ प्रदेश। यूपी अपना कोई उद्योग शुरू करने को तैयार नहीं था, और अब आप यूपी के नाम पर देखो, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अपने यहाँ चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसे लगाने वाले भी आएंगे, उद्योग भी आएंगे, कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नाम अब्दुल समद। नाम क्या? अब्दुल समद। अब्दुल जी। जी। राहुल गांधी को जानते हैं? जी जानते हैं। कैसे लगते हैं राहुल गांधी? बस वही भड़काऊ भाषण ये वगैरह सब। हाँ? क्या नाम है चाचा आपका? मुकेश कुमार। हाँ? मुकेश 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 जी, क्या माहौल है मुजफ्फरनगर का? जैसा माहौल समझ रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव में इस बार? योगी जी हैं। योगी जी है। हाँ, क्यों है? योगी जी ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने सारी गुंडागर्दी हाँ। सब समाप्त कर दी, बड़े बड़े धुरंधर बदमाश सब खत्म कर दिए, और सब जो है गायब है। क्या पहले वाली नहीं करती थी गुंडा उंडा? पहले तो गुंडागर्दी का कुछ वो ही नहीं था। अच्छा, 2017 से पहले गुंडे थे कि नहीं? योगी जी से पहले गुंडे ही गुंडे थे। गुंडे ही गुंडे। हाँ, योगी जी के आते ही सब गुंडे चले गए। हाँ। कुछ ऊपर चले गए, कुछ अंदर चले गए, कुछ भाग गए, और हाथ जोड़कर थाने में जो बदमाश आ रहे हैं, हाँ। उससे बड़ा सबूत कुछ नहीं होगा। हाँ। जो हाथ जोड़ के आ रहे हैं कि मैंने अपना अपराध जीवन समाप्त कर लिया, हाँ। तो इससे बड़ी और कोई धाक नहीं है। अच्छा, सर कह रहे हैं योगी को राकेश टिकैत का नाम जानते हैं? हाँ, टिकैत कह रहे हैं उखाड़वा देंगे, इतने बढ़िया है तो टिकैत क्या उखड़वा रहे हैं? योगी जी को हाँ, कह रहे बक्कल नहीं, जो करने वाला दिलों में राज करता है। हाँ। योगी जी लोगों के दिलों में हैं। दिलों में उन्हें राकेश टिकैत या कोई सा भी टिकैत हो, वो हिलाएगा नहीं। हिलाएगा नहीं। अंदर छिपा हुआ है, अंदर हाँ। योगी जी सिर्फ इसी एक कार्य की वजह से। हाँ। उन्होंने जो सुरक्षा मुहैया कराई है, हाँ। वो आज तक किसी ने नहीं कराई। ना वो गुंडागर्दी को पनपने देते, और बड़े बड़े माफियाओं का उन्होंने जो है खात्मा कर दिया। अच्छा, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं मांगी। क्या नाम है आपका भैया? त्यागी। त्यागी। पूरा नाम बताएं। त्यागी तो सरनेम होता है। शहजाद उर्फ त्यागी, शहजाद अली त्यागी। शहजाद अली त्यागी। जी सर, ये सपा सरकार ने जैसे बिहारगढ़ बना दिया है। बच्चों के दिमाग में सेक्स भर दिया है। क्या भर दिया? सेक्स दिमाग, हाँ, दिमाग में कीड़ा भर दिया सेक्स का। जो बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं बन सकता है, यानी कि नामर्द बना दिया है बच्चों को, बिल्कुल बुढ़ापा ला दिया है। ऐसे बिहारगढ़ बना दिया है, बिहारगढ़ यूपी उन्होंने सपा ने। ये क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा है। समझ नहीं आए भैया, ये सपा ने से बिहारगढ़ बना दिया है। बिहारगढ़, सड़क देखो। सपा को बोले कि भाजपा को बोले? सपा समाजवादी पार्टी से बिहारगढ़ बना दिया इसने। इसे बीजेपी है ना यहाँ पे? बीजेपी वर्तमान में बीजेपी है, मगर सपा ने 2 बार सरकार बनी है इसकी। इसने सपा ने बच्चे के दिमाग में सेक्स कीड़ा भर दिया है। जो पढ़ भी नहीं सकता बच्चा, बिल्कुल कुपोषण का शिकार हो गया बच्चा। जो देश की संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, उसे कीड़ा लगा दिया इन्हें। सेक्स का कीड़ा लगा दिया दिमाग में इनके। ये कैसे कीड़ा? मतलब वो जो लैपटॉप बांटा उससे लग गया क्या? लैपटॉप नहीं, ये TV6 चैनल चलाया इन्होंने 26 अगस्त 2000 में। जो आने वाली पीढ़ी बिल्कुल बेकार हो जा। और क्या नाम इस टीवी से सेक्स दिमाग में ना, TV6 चैनल, रशिया का चैनल चला, TNT, और TV6 चैनल चलाया इसने अखिलेश यादव ने। हाँ, जब से दिमाग में कीड़ा। ना डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर, ना वकील। मुलायम सिंह सरकार की उस समय, मुलायम सिंह सपा की सरकार, इसे तो बिहारगढ़ बना दिया है बबुआ। इससे बिहार